नमस्ते छात्रों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि काल के मुख्य प्रकार कितने हैं और उसमें पहला जो है भूतकाल। भूतकाल का भी हमने अध्ययन किया था। भूतकाल के जो भेद है 6, इनके बारे में भी हमने जाना था। आज हम देखने वाले हैं काल का जो दूसरा प्रकार है वर्तमान काल, और तीसरा जो प्रकार है भविष्यत काल। इनके जो भेद होते हैं इनके बारे में हम आज जानकारी लेते हैं। तो दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहा जाता है? जैसे कि प्रेजेंट टेंस, अभी कार्य शुरू है या चालू समय में कार्य हो रहा है, ये जब हमें ज्ञात होता है, यानी कि चल रहा जो समय है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जो अभी शुरू है। तो इसकी परिभाषा देखो, वर्तमान समय में होने वाली क्रियाओं से वर्तमान काल का बोध होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता हो कि कार्य अभी हो रहा है अर्थात चल रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और एक बात हमें समझ में आती है कि कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वाक्य देखो, मैं खाता हूँ, गीता पढ़ रही है, सूर्य पूरब में उदय होता है, सीता खेल रही है। इन वाक्यों से हमें ज्ञात हो रहा है कि क्रिया अभी शुरू है, वर्तमान समय में शुरू है, इसीलिए इसे वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान काल के 4 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। एक एक का हम अध्ययन करेंगे। पहला है सामान्य वर्तमान काल। तो देखो यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है, यानी कि क्रिया का जो रूप उसका वर्तमान समय में होना सूचित करता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और इन क्रियाओं के साथ है आती, ते, इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि वाक्य देखो, वह लड़का पढ़ता है, पढ़ इस मूल धातु के साथ ताय प्रत्यय लगने से ये क्रिया बनी है। दूसरा वाक्य देखो, वह सुबह शाम दूध पीता है, यहाँ भी पी इस मूल धातु के साथ ताय प्रत्यय लगा है। तो ऐसे सारी क्रियाएं जो होती है वो सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाती है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। देखो छात्रों, इस शब्द से ही हमें ये ज्ञात हो रहा है कि क्रिया अपूर्ण है, यानी कि पूरी नहीं हुई है। इसकी परिभाषा देखो, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि क्रिया वर्तमान समय में शुरू हुई है लेकिन अपूर्ण है, यानी कि पूर्ण नहीं हुई है, इसीलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। शुरू हो चुकी है पर अभी तक खत्म नहीं हुई है, अर्थात अपूर्ण है। ये कब हमें ज्ञात होगा? क्रियाओं से ये ज्ञात होगा। माँ भोजन बना रही है। वाक्य देखो, माँ भोजन बनाने का कार्य कर रही है लेकिन भोजन बनाना पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात अपूर्ण है ये क्रिया, बनाने का कार्य जारी है। दूसरा वाक्य देखो, डॉक्टर मरीज को देख रहा है। देखने की क्रिया हो रही है, मरीज को देखने की क्रिया हो रही है लेकिन कार्य अपूर्ण है। किसान खेत में हल चला रहा है, हल चलाने का कार्य है और ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात अपूर्ण है। चित्रकार चित्र बना रहा है, चित्र बनाने का कार्य जारी है। इन क्रियाओं के माध्यम से हमें ये ज्ञात हो रहा है, इसीलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। तीसरा है
पूर्ण वर्तमान काल, अर्थातच यहाँ पे पूर्ण ये शब्द आया है, यानी कि क्रिया पूर्ण हुई है। वर्तमान समय में क्रिया का पूर्ण होना जब हमें क्रियाओं के माध्यम से ज्ञात होता है तो हम उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। परिभाषा देखो, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। हमें ये ज्ञात होता है कि क्रिया शुरू हुई है और वर्तमान समय में ही समाप्त हो गई है, इसीलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। वाक्य देखो, तुम्हारा पत्र आया है। पत्र आने की क्रिया हुई है और ये क्रिया कैसी हुई है? पूर्ण हुई है। सरिता ने किताब पढ़ी। किताब पढ़ने की क्रिया पूर्ण हो गई है और वो भी वर्तमान समय में, यह हमें ज्ञात हो रहा है। तो यहाँ पे वर्तमान काल हमें क्रियाओं के माध्यम से पता हो रहा है, इसीलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। और 4 नंबर है संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध इस शब्द का अर्थ ही होता है संदेह उत्पन्न करना, जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने का निश्चय न हो, निश्चित न हो, ये क्रिया होने वाली है या नहीं होने वाली है, इसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। परिभाषा देखो, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए। क्रिया होगी या नहीं होगी ये निश्चित नहीं है, ऐसा जब ज्ञात होता है तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। वाक्य देखो, बच्चा रो रहा होगा। पूरा ज्ञात नहीं है हमें कि बच्चा रो रहा है या चुप बैठा है, ये ज्ञात नहीं है। रोने की क्रिया होने का संदेह है, रो रहा होगा। नीति स्कूल जाती होगी, मतलब स्कूल गई है या नहीं गई है ये भी ज्ञात नहीं है, लेकिन एक संदेह हम बता रहे हैं या संदेह यहाँ पे है कि नीति स्कूल जाती होगी। तो ऐसे सारे वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में आते हैं। काल का जो मुख्य तीसरा भेद है यह है भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी कि आने वाला समय जब हमें सूचित होता है या ज्ञात होता है तो हम उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया आने वाले समय में होने वाली है ये बोध हमें होता है, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, भविष्यत काल यानी कि आने वाले समय में कार्य का या काम का होना निश्चित हो, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया का जो रूप उसके आने वाले समय में होना सूचित करता है, होना आने वाले समय में कार्य का होना सूचित करना यानी भविष्यत काल। वाक्य देखो, तुम कल पढ़ोगे, वह आए तो मैं जाऊं, शायद वह कल आएगा, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो इस तरह के वाक्य आने वाले समय को, क्रिया आने वाले समय में होने वाली है ये ज्ञात कराते हैं, इसीलिए इसे भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस कहा जाता है। भविष्यत काल के मुख्य 2 ही भेद है। पहला है सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। तो पहला हम देखते हैं सामान्य भविष्यत काल। जिस क्रिया से पता चले कि कार्य आने वाले काल में होगा उसे सामान्य भविष्यत काल कहा जाता है। और सामान्य भविष्यत काल में क्रिया के साथ एगा, एगी, एगे इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा, तो रोने की क्रिया हो रही है रोएगा, तो यहाँ पे एगा ये प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ गया है। अविरल कल कोलकाता जाएगा, तो जाने की क्रिया होने वाली है, यानी कि आने वाले समय में क्रिया को दर्शाने का कार्य इन वाक्यों से हो रहा है। लेकिन
इसके साथ एगा प्रत्यय लगा है, इसीलिए ये सामान्य भविष्यत काल हमें दर्शाता है। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना प्रकट हो। कार्य भविष्य में होने वाला है, इसकी संभावना हम बता रहे हैं, इसीलिए इसे संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है। और इन क्रियाओं के साथ ए, उ इस शब्दों का उपयोग होता है, इसीलिए इसे संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है। वाक्य देखो, शायद आज धूप निकल आए, तो यहाँ पे आए ये शब्द आया है, मतलब ये का प्रयोग हुआ है। हो सकता है कल चाची जी आए, शायद वह पास हो जाए, संभव है इस माह के अंतर तक परीक्षा हो जाए, शाम होने चली है, अब वह खेत से लौट रहा होगा। ये जो वाक्य है ये भविष्यत काल के वाक्य है, लेकिन संभावना प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए इसे संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है। तो इस तरह से हमने आज काल के जो मुख्य दो भेद थे, दूसरा था वर्तमान काल और तीसरा था भविष्यत काल, इनके भेदों का अध्ययन किया है। कौन कौन से भेद भविष्यत काल के हैं और वर्तमान काल के हैं, इनका अध्ययन अच्छे से हमने समझ लिया है या किया है। तो यहाँ पे ये जो आपका काल जो पाठ है ये समाप्त हुआ है।